तो उसी समय में जो छूटा हुआ चीज़ जिसको हम छोड़ के आए हैं, बहुत दिनों के बाद में, 8 साल के बाद में शिशु मंदिर के अधिकारी लोग आए मेरे पास में, भाई नरेश तू कैसा हो गया है, क्या हो गया है, देख धर्म परिवर्तन तू कराया है, ईसाई में आ गया, ईसाई को मानता है, अपने धर्म को छोड़कर तेरे को दंड मिल रहा है, लेकिन हम तुम पर दया कर रहे हैं, तुम फिर से हमारे पास में संस्था में आ जाओ और हम तुमको उसी पद में, जिस पद में HM में थे, उसी पद में आपको नियुक्त किया जाएगा और तुमको मनचाही स्थान में भेजा जाएगा और हम तुम्हारे पत्नी को भी HM बनाएंगे, जिस स्थान को चाहते हो हमसे ले लो। तब फिर एक और तो मुझे रोटी था, जॉब चाहिए था, लेकिन मुझे आत्मा ने प्रेरणा दिया कि मैं अपने आप से असमंजस में था और मैं अपने आत्मिक पिता पास्टर एबिल वर्गीस जी के पास में पहुंचा। मैंने पूछा, पास्टर जी ऐसा ऐसा बात है, मैं क्या करूं, मुझे बहुत दिन के बाद ये सब मिल रहा है, क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं नया विश्वासी था। तब फिर एक ही जवाब मिला, जिस चीज़ों को आप छोड़ करके आए हैं नरेश भाई, क्या उसमें फिर से जाओगे तो क्या तेरी आत्मिक उन्नति हो सकेगी। और सचमुच में मैं उन दिनों में उनको चुनता तो मेरा उद्धार नहीं होता। और उसने कहा, प्रभु के लिए सहो, प्रभु के लिए सहो, प्रभु आप उपाय करेगा। आज देखते हैं, प्रभु ने उस समय मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, उन बातों को परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, किया है। आज मैं देख रहा हूँ और देखता रहूँगा। और भी है, जब सद्रक मेशक अबेदनगो भी जब वचन में कायम रहा, एक ओर मृत्यु है, दूसरी ओर परमेश्वर की आज्ञा का परमेश्वर के विरुद्ध पाप है, उन्होंने मृत्यु को गले लगाना चाहा। उन्होंने नबूकदनेस्सर राजा से कहा, हे राजन, तुझे मालूम हुए जिस पर हम भरोसा रखते हैं वो परमेश्वर तेरे हाथों से भी हमें छुड़ाने की शक्ति रखता है। यदि ना भी छुड़ाए तो भी हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। और पाते हैं कि सद्रक अबेदनगो ने आग में भी टहलते नजर आए, सफल हुए। परमेश्वर के लिए जब आग में जाने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर के लिए जब हम समर्पण करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर के लिए कोई भी तो कार्य असंभव नहीं। लेकिन हम टल जाते हैं, उसी समय हमारी परख होती है। जिन वस्तुओं की हमें चाहना होती है उसी समय हमारी परख होती है। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर की पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। जब भूख लगी तब परख रहा है। जिस समय हमारी जो आवश्यकता होती है उसी समय हमारी परख होती है और हम परमेश्वर में कितना बना रहते हैं। आइए मैं यूहन्ना अध्याय 5 के उस 3 पद में जब यीशु मसीह कहते हैं, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उनका विश्वास नहीं करते। फिर 5वां पद यूहन्ना के 42 पद को पढ़ना चाहूँगा, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। जिसमें परमेश्वर का प्रेम रहता है वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। हम अपने नाम से कोई आए तो उसे ग्रहण कर लेंगे। शैतान आता है, उनकी झांसे में आके हम भटक जाते हैं। मनुष्य कहता है हम मनुष्य की बातों को मानते हैं, लेकिन परमेश्वर के उस वायदे पर, परमेश्वर के उस जीवित कलाम पर और उन पर आशा हम नहीं रखते, भरोसा नहीं रखते। हम परिस्थिति को देख करके हमारा पैर उखाड़ना चाहता है क्या? और प्रभु इसलिए तो कहता है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते। देखिए, इस वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचते हैं, हम परमेश्वर पर कितना भरोसा रखते हैं। परिस्थिति को देख करके हमारा पैर कहीं उखड़ तो नहीं रहा है। इस वचन के द्वारा हम वचन में जड़ पकड़ें, प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु उपाय करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना के आशीष की नाम मांगते हैं।